नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ऋषिकेश स्थित एम्स में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। और आज देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य नीति के लिए 5 स्तंभ स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और 5वां, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ किया। इससे हर वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हेली एम्बुलेंस सेवा का भी शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से बिना समय गवाए मरीज की जान बचाई जा सकेगी। हेली एम्बुलेंस में वेंटिलेटर सहित सभी आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। इसमें चिकित्सक सहित आवश्यक मेडिकल स्टाफ तैनात होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अंतरिक्ष से लेकर विद्युत वाहन में नई प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए ये बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। देश में 40 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 255 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। आज देहरादून में भी पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर लगभग 255 से अधिक लोगों को ये रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और जो उत्तराखंड में भारत की सरकार के विभागों में काम करके उत्तराखंड राज्य के लोगों को अपनी सुविधाएं प्राप्त करेंगे और सरकार की दी जाने वाली योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने में सहयोगी बनेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी समेत कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। रुद्रप्रयाग से हमारे प्रतिनिधि विनय बहुगुणा ने बताया कि 4 नवंबर को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। नामांकन के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। ये जानकारी देते हुए वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षा और स्थानीय निकायों में नियमित और पूर्वकालिक सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। आज धनवंतरी जयंती है। इसे धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और 5 दिन चलने वाले दीपोत्सव आज से शुरू हो गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने की प्रथा है। प्रदेश के बाजारों में लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। खरीदारी के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में हरिद्वार के ज्वालापुर निवासी सरिता बताती है कि वो हर साल धनतेरस पर खरीदारी करती हैं। धनतेरस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर थोड़ा सा खरीदारी करने आए हैं सोने चांदी की। सोना तो खरीद नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा है। अपने सामर्थ्य अनुसार खरीदना है वो चांदी का सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में राज्यपाल ने कहा कि दीपों का ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को लेकर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दीपावली का पर्व सत्य, सद्भावना और मर्यादा का भी संदेश देता है। धनतेरस के पावन अवसर पर आज शाम रुद्रप्रयाग के जसोली मंदिर से हरियाली देवी की डोली अपने मायके हरियाली कांठा के लिए रवाना हुई। हर साल धनतेरस पर होने वाली ये यात्रा उत्तराखंड की एकमात्र यात्रा है जो रात में ही की जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी विनोद प्रसाद मैठाणी ने बताया कि इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जय हरियाली माँ। सदियों चली आ रही जो परंपरा चली आ रही है, हरियाली माँ की जो डोली जो है हर वर्ष धनतेरस के दिन हरियाली जसोली मंदिर से कांठा के लिए यात्रा प्रस्थान करती है। इस वर्ष भी 29 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे करीबन पे डोली यात्रा जो है जसोली हरियाली मंदिर से हरियाली कांठा के लिए प्रस्थान करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इस दौड़ का आयोजन किया जाता है। सरदार पटेल का जन्म वर्ष 1875 में 31 अक्टूबर को हुआ था। बागेश्वर जिले के नुमाइशखेत मैदान में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में चांचरी, छोलिया नृत्य और लोकगीतों की धूम रही। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में युवा महोत्सव की अहम भूमिका है। जिला युवा कल्याण अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में लोकगीत समूह, लोक नृत्य समूह और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ पे जनपद स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। जनपद में सभी विकासखंडों की लोकगीत और एकांकी विधाओं की टीमें यहाँ पे प्रतिभाग कर रही हैं। साथ ही साथ जनपद स्तर पे हमने ओपन प्रतियोगिताएं भी यहाँ पे आयोजित की है, जैसे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य की विधाओं में यहाँ पे प्रतियोगिता की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार भर्ती अभियान चलाकर अन्य खाली पदों को भी जल्द भरेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है ताकि राज्य के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पौड़ी के खांडियूसैंण स्थित जिला कारागार का निरीक्षण कर महिला बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वे महिला बंदियों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि जेल से बाहर आने के बाद महिलाएं अपनी आर्थिकी मजबूत कर सके। ऋषिकेश में आयोजित राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में आचार्य कुलम के योग साधकों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर 17 स्वर्ण, 8 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आचार्य कुलम के 15 छात्र छात्राओं का चयन राष्ट्रीय योग प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लगभग 13,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ऋषिकेश स्थित एम्स में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा
सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की और आज देश भर में धनतेरस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।